स्वागत रहेगा सभी साथियों का स्टडी एग्जाम एकेडमी पर। सभी दोस्त लाइव जुड़ जाएं क्लास में। आज हम बात करेंगे राजस्थान जिला दर्शन में चित्तौड़गढ़ जिला। राजस्थान में जितने जिले हैं सभी जिलों के बारे में हम डिटेल से चर्चा करेंगे। साथियों, पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है। जिस भी विद्यार्थी को आंसर आ रहा है वो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। एशिया का सबसे बड़ा जिंक संयंत्र कहाँ पर स्थापित किया गया? संपूर्ण एशिया महाद्वीप का हमसे पूछा गया है। बस्सी, अकोला, भैंसरोडगढ़ या चंदेरिया, ये सारे के सारे स्थान आपके चित्तौड़गढ़ में ही है, ध्यान रखना। एशिया का सबसे बड़ा जिंक समलेटर संयंत्र आपका स्थापित किया गया चंदेरिया में। कहाँ पर दोस्तों? चंदेरिया। तो डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसकी पीडीएफ फाइल मिलेगी अपने टेलीग्राम ग्रुप में। टेलीग्राम ग्रुप आप ज्वाइन कर लें, स्टडी एग्जाम एकेडमी, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। पूरी आपको यदि थ्योरी पढ़ना है तो थ्योरी भी अपने यूट्यूब चैनल, अपनी वेबसाइट के ऊपर मिल जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। उत्तरी भारत का पहला डीएपी का कारखाना कहाँ पर स्थापित किया गया? बहुत ही शानदार प्रश्न आपसे पूछा गया है। सेकंड प्रश्न, बस्सी, अकोला, भैंसरोडगढ़ या कपासन है? तो दोस्तों ध्यान रखना, उत्तरी भारत का पहला डीएपी खाद का कारखाना, जो खाद आती है डीएपी, इसका कारखाना स्थापित किया गया कपासन में। कहाँ पर किया गया दोस्तों? कपासन है। डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जो भी साथी डी आंसर बता रहे हैं बिल्कुल सभी का लाइक राइट होगा। एक बार क्लास को लाइक और शेयर कर दे। प्रश्न संख्या 3 आ चुका है कि सुनार की बावड़ी कहाँ पर स्थित है? बड़ी सादड़ी, बेंगू, अकोला, चंदेरिया। तो ध्यान रखना दोस्तों, सुनार की बावड़ी है आपकी बेंगू। कहाँ पर है दोस्तों? बेंगू। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल सभी का राइट है। अगला प्रश्न देखते हैं। अफीम मंदिर के नाम से किस मंदिर को जाना जाता है? भगवान शिव का मंदिर, सांवलिया सेठ, मीरा मंदिर या इनमें से कोई नहीं? अफीम मंदिर के नाम से दोस्तों किस मंदिर को जाना जाता है? सांवलिया सेठ के मंदिर को जाना जाता है। बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा भाई। जो भी साथी बी आंसर बता रहे हैं सभी का राइट होगा। राजस्थान का एकमात्र किला जिसमें खेती की जाती है? जैसलमेर, जोधपुर, चित्तौड़गढ़ या कुंभलगढ़? बहुत ही बेहतरीन प्रश्न आपसे पूछा गया है। ऐसा कौन सा दुर्ग है दोस्तों जिसमें खेती की जाती है भाई? आंसर बताओ। देखें, चित्तौड़गढ़ का किला है, सबसे बड़ा किला है अपना। राजस्थान का सबसे बड़ा किला यदि आपको पूछे तो वो चित्तौड़गढ़ का ही है। बिल्कुल भी आप यहाँ पर सी सभी का राइट आंसर हो जाएगा भाई। जो भी साथी सी आंसर बता रहे हैं सभी का राइट है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं। तेरताली नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना कौन है? कोमल कोठारी, रमा दत्त, मीरा देवी या मांगी बाई? तेरताली नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना कौन है? तो इसकी प्रसिद्ध नृत्यांगना है मांगी बाई। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो भी नौजवान साथी बता रहे हैं सभी का राइट है। चित्तौड़गढ़ को राजस्थान का गौरव कहा जाता है। दो भागों में खंडित जिला है, ध्यान रखना। चित्तौड़गढ़ दो भागों में बंटा हुआ। राजस्थान का हरिद्वार किसे कहा जाता है? चित्तौड़गढ़, पुष्कर, मातरकुंडिया या मेवाड़? राजस्थान का हरिद्वार कहा जाता है मातरकुंड। किसे कहा जाता है? मातरकुंडिया को। मातरकुंडिया चित्तौड़गढ़ में ही है। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि महाराणा कुंभा की उपाधियों का वर्णन किस प्रशस्ति में है? महाराणा कुंभा की जो उपाधियां हैं उनका वर्णन किस प्रशस्ति में मिलता है? कुंभलगढ़, जैन कीर्ति स्तंभ या चित्तौड़ का लेख? महाराणा कुंभा की उपाधियां मिलती है दोस्तों कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। पीडीएफ के लिए हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। मेवाड़ राज्य के सिक्कों पर किसकी आकृति नहीं थी? सूर्य, धनुष, पशु पक्षी या नाव? मेवाड़ राज्य के सिक्कों पर किसकी आकृति नहीं थी? तो दोस्तों सूर्य की थी, धनुष या पशु पक्षी थे, लेकिन नाव की नहीं थी। तो डी आपका राइट आंसर है। चित्तौड़ में जोहर मेला कब भरता है? चैत्र कृष्ण एकादशी, बैसाख कृष्ण त्रयोदशी, ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया या इनमें से कोई नहीं? चित्तौड़ में दोस्तों जोहर मेला भरता है चैत्र कृष्ण एकादशी को। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न है कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग जीतने पर अलाउद्दीन खिलजी ने इसका नाम क्या रखा? खिजराबाद, मोहम्मदाबाद, खैराबाद या फतेहपुर? चित्तौड़गढ़ का दुर्ग जीतने के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने इसका नाम बदल कर रखा था खिजराबाद। क्या रखा दोस्तों? बिल्कुल, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। चित्तौड़गढ़ का जिला है, इस पर सर्वप्रथम मौर्य राजवंश के अधिकार की जानकारी मिलती है कि भाई मौर्य राजवंश ने यहाँ पर शासन किया था और चित्रांगद मौर्य ने इसका निर्माण करवाया था। चित्रांगद मौर्य ने चित्रकूट या चित्तौड़ का किला है, यह बनवाया था। इसके बाद में बप्पा रावल ने मौर्य राजा मान को पराजित करके मान मौर्य को पराजित हराकर युद्ध में चित्तौड़ दुर्ग पर अधिकार किया था। इसके अलावा चित्तौड़ का जो प्राचीन नाम है वो सिविया नगरी था और इसकी राजधानी मध्यमिका थी। चित्तौड़ पर गुहिल और सिसोदिया वंश का अधिकार रहा था बाद में। गुहिल वंश विश्व का सबसे प्राचीन राजवंश माना जाता है, सबसे बड़ा किला है जिस पर खेती की जाती है। बिल्कुल सभी का राइट है भाई। अगला प्रश्न देखते हैं, कब जीता था अलाउद्दीन खिलजी ने? बताओ देखे। 1300 सबसे पहले जब यहाँ पर शाखा हुआ था 1303 में। जोटिंग भट्ट व धनेश्वर किसके दरबारी थे? राणा हमीर, मोक्कल, कुंभा या लाखा? जोटिंग भट्ट व धनेश्वर किसके दरबारी थे? ये राणा लाखा के थे। किसके थे? राणा लाखा के। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि मेवाड़ के किस शासक के काल में विजय स्तंभ पर बिजली गिरी? स्वरूप सिंह, अमर सिंह प्रथम, महाराणा कुंभा या सज्जन सिंह? विजय स्तंभ पर एक बार बिजली गिरी थी, उस समय शासक कौन थे? बताओ दे कि आंसर क्या होगा कमेंट बॉक्स में। बहुत ही बेहतरीन शानदार प्रश्न पूछा गया है। राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? बिल्कुल सभी का राइट है, एक नंबर स्वरूप सिंह। अगला देखते हैं, आवल बावल की संधि कब हुई? आवल और बावल की संधि कब हुई? चार ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं, राइट आंसर देखते हैं किसका आता है सबसे पहले। इस संधि के तहत क्या हुआ था? मेवाड़ और मारवाड़ की सीमाओं का निर्धारण किया गया दोस्तों। बहुत ही शानदार। सभी का राइट आंसर आ चुका है यहां पर कमेंट बॉक्स में। 1453 में हुई थी, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल सभी का राइट है, जो भी ए बता रहे हैं ना उन सभी का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, देखें बिल्कुल नेक्स्ट अगला आ चुका है। महाराणा कुंभा के समकालीन गुजरात का राजा कौन था? मोहम्मद खिलजी, कुतुबुद्दीन शाह, शख्स खान या मुजाहिद खान? महाराणा कुंभा जिसे कुंभकर्ण भी कहा जाता है, महाराणा कुंभा का जो शासनकाल था वो था 1433 से लेकर 1468। 33 से लेकर 68 था। महाराणा कुंभा के पिता का नाम मोकल था। क्या नाम था? मोकल। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सभी का राइट आंसर हो जाएगा कुतुबुद्दीन शाह। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं, मीराबाई के गुरु कौन थे? कबीर, तुलसीदास, संत रेदास या गुरु गोविंद? मीराबाई के गुरु का नाम था संत रेदास। क्या नाम था? संत रेदास। सी आपका राइट आंसर है। खानवा के युद्ध में मारवाड़ से राणा सांगा की सहायता करने कौन आया? गंगा, जोधा, मालदेव या जसवंत सिंह? तो यहां पर बात करें मारवाड़ की, तो मारवाड़ से आए थे राव मालदेव।
ये मालदेव ग्राव गंगा के पुत्र थे, ध्यान रखना। उस समय शासक गंगा था लेकिन उसका पुत्र आया था मालदेव। यहां बात कर लेते हैं राणा सांगा की। तो राणा सांगा का जन्म 1482 में हुआ था। पिता का नाम रायमल था, माता का नाम रतन कंवरी था। राणा सांगा को हिंदू पथ के नाम से जाना जाता है। सैनिकों का भग्नावशेष इसे कहा जाता है। कहा जाता है कि राणा सांगा के शरीर पर 80 घाव थे। कर्नल जेम्स टोड के अनुसार राणा सांगा के दरबार में 7 राजा रहते थे, 9 राव और 104 सरदार बैठते थे। इतना बड़ा दरबार लगता था उस समय। राणा सांगा ने खातौली का युद्ध किया था 1517 में। कब, कौन सा युद्ध किया था? खातौली का। खातौली कहां पर है? कोटा। राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था, जिसमें राणा सांगा की विजय हुई थी। उसके बाद में राणा सांगा ने 1518 में बाड़ी का युद्ध किया था। कौन सा युद्ध? बाड़ी का। बाड़ी कहां पर है? धौलपुर में है, ध्यान रखना। यह भी राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ और राणा सांगा की इसमें विजय हुई थी। उसके बाद में 1519 में राणा सांगा ने किया था गागरोन का युद्ध। गागरोन झालावाड़ में है। इसमें महमूद खिलजी द्वितीय को हराया था इस युद्ध में। उसके बाद में 1520 में राणा सांगा ने गुजरात के शासक मुजफ्फर शाह को पराजित किया। उसके बाद में बयाना का युद्ध होता है 1527 में। और उसके बाद खानवा का युद्ध होता है 17 मार्च 1527 में मुगल शासक बाबर के विरुद्ध। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं। महाराणा प्रताप पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? वीरता, खेल, सांप्रदायिकता या उपरोक्त सभी? तो महाराणा प्रताप पुरस्कार दिया जाता है दोस्तों खेल के क्षेत्र में। नेक्स्ट अगला देखते हैं। किस छावनी के सैनिक 1857 की क्रांति में भागकर डुंगला गांव में आकर शरण ली? नसीराबाद, नीमच, देवली या खेरवाड़ा? राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल नीमच। क्या हो जाएगा? नीमच हो जाएगा। बी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं। बिजोलिया किसान आंदोलन के जनक किसे कहा जाता है? साधु सीताराम, माणिक्यलाल वर्मा, विजय सिंह पथिक या इनमें से कोई नहीं? बिजोलिया किसान आंदोलन का जनक विजय सिंह पथिक को कहा जाता है दोस्तों। सी आपका राइट हो जाएगा। मेवाड़ में नौकरशाही प्रथा की शुरुआत किसने की? बप्पा रावल, अल्लट, जैतर सिंह या रतन सिंह? मेवाड़ में नौकरशाही प्रथा की शुरुआत किसने की दोस्तों? बहुत ही शानदार प्रश्न पूछा गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका अल्लट। किसने की थी? अल्लट। अल्लट का दूसरा नाम आलूराव भी मिलता है। इसने अहाड़ उदयपुर को राजधानी बनाई थी। अल्लट ने सबसे पहले अहाड़ कहाँ पर है? उदयपुर में है, इसको अपनी राजधानी बनाया था। अल्लट ने इसके अलावा हुण राजकुमारी हरिया देवी से विवाह किया। यह राजस्थान का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय विवाह था। यदि आपको पूछे राजस्थान का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय विवाह, तो अल्लट ने किया था हुण राजकुमारी हरिया देवी के साथ। यदि आपको पूछे भारत का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय विवाह, तो उस समय चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था सेल्यूकस निकेटर की पुत्री हेलेना से 305 ईसा पूर्व में। अल्लट ने मेवाड़ में नौकरशाही का गठन किया और इसके अलावा इसने अहाड़ में वरा मंदिर का निर्माण भी करवाया था। अगला प्रश्न देखते हैं। आवल बावल की संधि में मेवाड़ मारवाड़ का केंद्र बिंदु किसे रखा गया? फलोदी, पोखरण, सोजत या कुंभलगढ़? आवल बावल की संधि हुई थी, मेवाड़ और मारवाड़ दोनों की सीमाओं का निर्धारण किया गया और इसमें जो केंद्र बिंदु है वो रखा गया सोजत पाली को। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कर्नल जेम्स टोड ने इंग्लैंड जाते समय कौन से शिलालेख को समुद्र में फेंक दिया? चित्तौड़गढ़ का लेख, जूनागढ़ प्रशस्ति, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति, मान मोरी का लेख? तो कर्नल जेम्स टोड ने फेंक दिया था मान मोरी का लेख, क्योंकि ये बहुत ही भारी था, शिला पर लिखा गया शिलालेख था और यहाँ पर जो जहाज में जा रहे थे तो इनको लगा कि कहीं नाव पानी में डूब जाएगी इसने वजन की वजह से, इसलिए इसको पानी में समुद्र में फेंक दिया था। मेवाड़ की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? चित्तौड़गढ़, उदयपुर, नागदा या चावुंड? ध्यान रखना लाडलू, मेवाड़ की प्रारंभिक राजधानी नागदा थी। कौन सी थी? नागदा। सभी का राइट है भाई। चित्तौड़गढ़ दुर्ग कौन सी नदी के किनारे है? गढ़ तो चित्तौड़गढ़, बाकी सब गढ़ैया। चित्तौड़ का किला
गंभीरी नदी के है दोस्तों। कौन सी नदी के है? गंभीरी। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा बब्बर शेरों और शेरनियों। जो भी साथी बी बता रहे हैं बहुत ही शानदार, सभी का राइट आ चुका है। एक बार क्लास को लाइक और शेयर कर दें। आपको फ्री में नोट्स वगैरह चाहिए तो अपनी वेबसाइट के ऊपर मिल जाएंगे, लिंक नीचे दिया हुआ है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। बिल्कुल सभी का राइट है। अगला प्रश्न देखते हैं। मेवाड़ का भीष्म पितामह किसे कहा जाता है? मेवाड़ का भीष्म, राणा लाखा, मोकल, राणा चूड़ा या राणा कुंभा? तो भीष्म कहा जाता है दोस्तों राणा चूड़ा को। किसको कहा जाता है? राणा चूड़ा को कहा जाता है। गोसुंडी की बावड़ी का निर्माण किसने करवाया? कृष्णा कुमारी, जोधाबाई, सिंगारी देवी या इनमें से कोई नहीं? गोसुंडी की बावड़ी का निर्माण करवाया था श्रृंगारी देवी ने। सिंगारी या श्रृंगारी से आपको ये मिलेगा एग्जाम, श्रृंगारी देवी। नेक्स्ट अगला देखते हैं। चंपानेर की संधि किस वर्ष हुई? बताओ देखे चंपानेर की संधि कब हुई थी? राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? चंपानेर की संधि आपसे पूछी गई है 1456 में हुई थी। कब हुई रहे? 1456 में। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। गुजरात के राजा कुतुबुद्दीन और मालवा के राजा महमूद खिलजी प्रथम के बीच में यह संधि हुई थी। किस किस के बीच में? कुतुबुद्दीन और महमूद खिलजी के बीच में। इस संधि का उद्देश्य क्या था? यह संधि क्यों की गई दोस्तों? मेवाड़ के जो शासक थे महाराणा कुंभा, इस कुंभा को पराजित करने के लिए, महाराणा कुंभा को पराजित करने के लिए गुजरात और मालवा के बीच में यह संधि हुई थी। इन दोनों ने, गुजरात और मालवा ने संधि कर ली और कहे कि हम दोनों मिलकर किसको हराएंगे? कुंभा को। लेकिन कुंभा ने इन दोनों को हरा दिया। बिल्कुल पूछी जाती है एग्जाम में। राणा सांगा के जब राणा सांगा का राज्य अभिषेक हुआ था उस समय दिल्ली का राजा कौन था? इब्राहिम लोदी, सिकंदर लोदी, महमूद बेगड़ा या नसीर उद्दीन खिलजी? राणा सांगा का जब राज्य अभिषेक हुआ दोस्तों उस समय दिल्ली का शासक कौन था? पूछा गया एग्जाम में कई बार। बिल्कुल सिकंदर लोदी था। कौन था? सिकंदर लोदी। अब जो विद्यार्थी इब्राहिम लोदी बता रहे हैं उन सब का गलत है, बाद में बना था इब्राहिम लोदी। खातौली का युद्ध कब हुआ? और इसकी मैंने कई बार ट्रिक आपको बता दी। 1517, 18, 19 या 29 या 30? खातौली का युद्ध बताओ देखे कब हुआ? 1517 में हुआ था। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। कौन कौन बता रहे हैं देखे? सभी का राइट है भाई, जो भी बता रहे हैं 1517। मुझे ये बताओ कि ये किन किन के बीच में हुआ था खातौली का युद्ध? राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था, जिसमें राणा सांगा की विजय हुई थी। खातौली कहां पर है? कोटा में है। उसके बाद में इनके बीच में बाड़ी का युद्ध हुआ था 1518 में। महाराणा कुंभा के संगीत गुरु कौन थे? महाराणा कुंभा के संगीत गुरु का नाम बताओ देखें। बिल्कुल सारंग व्यास थे। कौन थे? सारंग व्यास। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहां पर देखो जो नाम दिया हुआ है मंडन, ये कुंभा का प्रसिद्ध शिल्पी था। कौन था शिल्पी? सारंग व्यास संगीत गुरु था। बिल्कुल राइट है सभी का। कान्हा व्यास, कान्हा व्यास दे रखा है आपको ऑप्शन में। ये कान्हा व्यास महाराणा कुंभा का सर्वश्रेष्ठ दरबारी था। कान्हा व्यास ने एकलिंग महात्म्य नामक ग्रंथ की रचना की थी। एग्जाम में कई बार पूछा गया है एकलिंग महात्म्य नामक ग्रंथ किसने लिखा? कान्हा व्यास ने। यहाँ पर हीरानंद दे रखा है सी, ऑप्शन सी के अंदर। तो हीरानंद जैन आचार्य तथा कुंभा ने इसको कवि राजा का खिताब भी दिया था। जैन आचार्य था और कवि ने इसको कवि राजा की उपाधि दी गई। बिल्कुल सभी का राइट है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। मुगल सत्ता की वास्तविक स्थापना किस युद्ध के बाद हुई? पानीपत, घाघरा, चंदेरी या खानवा? मुगल सत्ता स्थापित हुई थी खानवा के युद्ध के बाद में, जब राणा सांगा को हरा दिया था
बाबर ने। खानवा का युद्ध कौन सा है? खानवा। तो डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल डी जो भी बता रहे हैं सभी का राइट है। चित्तौड़ के दूसरे साके में जोर किसके नेतृत्व में हुआ? रानी पद्मिनी, फूल कंवर, कर्मावती या रंगा देवी? चित्तौड़ के दूसरे साके में जोहर किसने किया? बिल्कुल रानी कर्मावती ने किया था। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। उस समय हुमायूं को राखी भेजी थी लेकिन हुमायूं मदद करने नहीं पहुंचा। रानी कर्मावती की अधूरी छतरी किस दुर्ग में बनी हुई है? चित्तौड़गढ़, रणथंभौर, गागरोन या कुंभलगढ़? रानी कर्मावती की छतरी बनी हुई है दोस्तों रणथंभौर, सवाई माधोपुर। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। महाराणा सांगा का स्मारक कहां पर बना हुआ है? महाराणा सांगा का कुंभलगढ़ दुर्ग, मांडलगढ़, कालपी या बसवा? बसवा दौसा। तो महाराणा सांगा जी का कहां पर है? बसवा में है। बसवा कहां पर है? दौसा। सभी का राइट है भाई, बहुत ही शानदार जिस भी विद्यार्थी ने बताया है। इसके अलावा क्या हुआ था कि जब खानवा का युद्ध हुआ था महाराणा सांगा और बाबर की सेना के बीच, उस समय बाबर ने क्या किया था? तमगा कर हटा दिया था। और खानवा के युद्ध में बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की, जहाद का नारा दिया, जिहाद का युद्ध इसे घोषित किया। जब राणा सांगा इस युद्ध में घायल हो गए थे उस समय राणा सांगा का मुकुट जाला अज्जा ने पहना और युद्ध जारी रखा था और युद्ध भूमि से उनको बाहर ले जाया गया। युद्ध भूमि में घायल होने पर राणा सांगा को अखेराज, किसने? अखेराज ने। अखेराज वहां से राणा सांगा को बसवा दौसा ले जाते हैं। बसवा दौसा में है, ध्यान रखना कहां पर है? दौसा जिले में। उसके बाद में कालपी, ये आप नाम दे रखा है देखो कालपी। या कालपी में महाराणा सांगा को जहर दे दिया जाता है सैनिकों के द्वारा। मांडलगढ़, ये मांडलगढ़ है भीलवाड़ा में। यहां पर महाराणा सांगा की छतरी बनी हुई है। क्या बनी हुई है? छतरी, छतरडी बनी हुई है। हाँ, और बसवा दौसा में महाराणा सांगा का चबूतरा बना हुआ है। बाबर और राणा सांगा के बीच पीली नदी सीमा का निर्धारण किया गया, जो बयाना भरतपुर में स्थित है। यह चीज आप ध्यान रखना। किसका निर्धारण हुआ? पीली नदी सीमा का निर्धारण किया गया, जो बयाना भरतपुर में है। तो आज की क्लास में 35% थे, आपके कितने राइट हुए हैं मुझे कमेंट करके आप जरूर बताएं। मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद। जय हिंद। क्लास कैसी लगी? आपको ऐसी रेगुलर क्लास चाहिए तो आप हम बिल्कुल नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अपना टेलीग्राम ग्रुप आप ज्वाइन कर लें, स्टडी एग्जाम एकेडमी, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। धन्यवाद साथियों। जय हिंद।